क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। इसमें से x का मान यानी कि x का वैल्यू खींचना है, निकालना है, ठीक है। वैल्यू मतलब मान, इसमें से इसको सॉल्व करके x का वैल्यू यानी कि मान निकालना है, ठीक। सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन, दैट मीन्स हल। क्योंकि जिसे सॉल्व करना है उसको मैं यहाँ पे उतार लूंगा, 2/x या 2 रेज़ टू द पावर x यानी कि 2 की घात x 2 की पावर x, ठीक है। चलिए सब एक ही हुआ, इसको यहाँ पे उतार दिया, ठीक। नाउ देखिए ये क्या है, ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म यानी कि सजातीय पद, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा 9 + 9 + 9 ऐसे लिखा, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, जोड़ और गुना एक ही होता है, जोड़ और गुना एक ही होता है। अब इसका मतलब जोड़ का रेपिटेशन होता है ना, जोड़ के रेपिटेशन ना करना पड़े, जोड़ का बार बार उपयोग ना करना पड़े, इसलिए गुना बना, ठीक है। तो जोड़ गुना एक ही होता है, ठीक है। जोड़ के रेपिटेशन को रोकने के लिए ही मल्टीप्लाई बना है, यानी कि गुना बना है, यानी कि प्रोडक्ट बना है। जोड़ यानी कि जोड़ को जोड़ बोलिए, योग बोलिए, ऐड बोलिए, सम बोलिए, प्लस बोलिए, उसका रेपिटेशन यानी कि पुनरावृत्ति, बारंबार वो रिपीट ना करना पड़े, इसलिए गुना बना है। देखिए 9 कितना बार है, 1 2 3 बार, तो 9 कितना बार है, 3 बार, तो 3 × 9 या 9 × 3 तो 27 हो गया। वैसे भी आप जोड़ोगे तो 27, इसको पहले से समझो, 1 2 3, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ठीक है। 1 2 3 कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और दे देते हैं 9, ठीक है। अच्छा देखिए कितना लंबी हो गया, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार एक ही चीज रिपीट हो रहा है प्लस में, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, और मतलब या तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 बार क्या आया, 9 आया, तो 9 × 9, ठीक। इसी प्रकार ऐसे रहेगा, y + y + y + y + y, कुछ भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई भी लेटर लग सकते हैं, डू व्हाटएवर वांट टू डू, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 4 5, तो y कितना बार है, 5 बार है, तो y × 5 या 5 × y एक ही बात हुआ, बात समझ ना। वैसे भी आप जोड़ेंगे तो शुरू में कुछ नहीं रहता, तो 1 1 1 1 1, शुरू में कुछ नहीं रहता तो एक छिपा रहता है, y आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। बात समझ, एक छिपा रहता है, क्योंकि 1 को गुना करेंगे y से, y को गुना करेंगे 1 से, y होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 y हो गया, लाइक हो गया, क्योंकि सब में सेम चीज है इसलिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन बन गया। अब ये जो है 2/x है, ठीक है, ब्रैकेट में नहीं लेना, आपका मर्जी, ठीक है। चलिए ये हो गया, अच्छा ये हो गया। अब देखिए कितना बार रेपिटेशन हो रहा है, कितना बार पुनरावृत्ति, कितना बार पुनरावृत्ति हो रहा है, ठीक है। रेपिटेशन कितना बार हो रहा है, तो 1 2 3 बार रेपिटेशन हो रहा है, किसका, इसका, एक लिख देंगे यहाँ पे, मतलब ए वाला एक नहीं, मतलब सिंगल वाला, एक तो सब तो एक ही, एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके मैं इसको लिख सकता हूँ, हो जाना लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। इसे मैं उतार दिया, इसको उतार दिया, क्लियर। अच्छा अब 6 से स्टार्ट है इक्वेशन, यानी कि बैलेंस, यानी कि समीकरण, ठीक है। तो 6 से स्टार्ट है, बेसिक वाला है, जैसे कि इस टाइप का करेगा, यहाँ पे गुना रहता है, मैंने अभी क्या बोला, ठीक है। दोनों के बीच में कुछ नहीं रहेगा तो गुना रहता है, प्रीवियस वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। चलिए अभी तो मैंने बोला शुरू में कुछ नहीं रहता तो एक है, ये पहला चीज याद रखना है। सेकंड में दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता तो गुना रहता है, तो ये भी मैं बताया था, ठीक है। अच्छा हो गया, तो 9 को गुना करेंगे x से, या x को गुना करेंगे 9 से, तो एक ही बात है, 9 ही होगा, ठीक है। तो जब मैं इसको x का वैल्यू निकालूंगा तो 27 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 9 कहाँ आएगा, नीचे, 9 × 9 9 × 27, तो 3/1, एक नीचे हम नहीं देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस है ना। तो 3000, इसी टाइप के, इसी से रिलेट कीजिए इसको। अगर ये ऐसे रहता ऐसे, यहाँ भी गुना है, तो y का जो वैल्यू निकालेंगे, ये कहाँ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है, अंश में ऊपर 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 ऊपर,
ये कहाँ आएगा नीचे ऐसे। तो या इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, 2x है यहाँ पे y है, तो इसका भी वैल्यू निकालेंगे, तो 2/x इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे ऐसे। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, अंश में, ठीक बात है, ये ऊपर चला गया और ये कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 3 से डिवाइड लग जाएगा। अब डिवाइड करने से पहले आप एक चीज देख लीजिएगा, डिजिट को जोड़ेंगे कैसे पता, देखिए आपका टाइम की बर्बाद कीजिएगा, देखिएगा ये 3 से डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे पता चल गया कि लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये 1 9 2 है ना, इसका ट्रिक क्या है कि 3 से डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा, सबको आप जोड़िएगा, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, सबको जोड़िए, 1 9 2 सबको जोड़िए, 1 9 10 और 2 12, 12 है, तो 12 है तो 3 के टेबल में 12 आता है ना, या 7 है तो 3 के टेबल में 192 भी आएगा, यानी कि 192 भी आएगा, ठीक है। फर्दर आप और इसको स्प्लिट करके जोड़ सकते हैं, ऐसे करके देखिए 3 बात समझ ना, ऐसे करके 1 और 9 10 और 2 12, 12 तो 3 के टेबल में 12 आता है, फिर 12 को और 1 और 2 12 होता है, तो 1 2 को जोड़ेंगे 3, 3 के टेबल में 3 आता है, ऐसे करके, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे रहता, हालांकि है नहीं, ठीक है, ऐसे रहता, ठीक है, ऐसे रहता कुछ भी, ऐसे करके 7 2 9 9 3 11, नहीं 9 3 12, 7 2 9 9 3 12, तो 12 ये तो हो गया ना, एक लेते नहीं वाला, ये तो कर जाएगा, ठीक है, ये ले लेते हैं, ये देखिए 2 3 5 5 10, हाँ 10 तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो नहीं होगा ये, आप समझे ना बात को, ऐसे तो ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा वो देखते हैं, ये तो कंफर्म हो जाए कि कटेगा तब डिवाइड करेंगे, 3 चौक 18 यानी कि 18, 1 3 चौके बाद 64 हो गया, 64 हो गया, तो 3 एकम 3 3 64 है 192, यानी कि 3 बन गया 3 और 3 64 जा 192, यानी कि 192, ठीक है 64, ठीक, नीचे में कहीं भी देंगे तो चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। अच्छा 2/x, अब इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में यानी कि अभाज्य संख्या, यानी कि देखिए अभी इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में यानी कि अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जिसका केवल और केवल और केवल वन एंड ओनली, चैनल का भी नाम है वन एंड ओनली मैथमेटिक्स, वन एंड ओनली 2 फैक्टर होता है, वन एंड ओनली 2 फैक्टर होता है, ठीक है। एक होता है, एक होता है, ठीक है, एक इटसेल्फ होता है, जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने 7 लिया, मान लीजिएगा सही में लिया, ठीक है, तो 7 को कौन डिवाइड दे देगा, या तो एक से कट जाएगा ये, या तो इटसेल्फ अपने आप से कट जाएगा, तो ये 7 क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया, क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर है, एक तो ये खुद से इटसेल्फ, ठीक है, बात समझे ना। इसी प्रकार 64 का करेंगे, ठीक है, 2 32 2 16 2 8 2 चौके 2 2 9, हाँ बताइए मैंने किस फॉर्म में इसको ब्रेक किया, तोड़ा, देखिए प्राइम नंबर हो गया, 2 प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि 1 से कटेगा अपने आप, 2 से कटेगा, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, 64 को टुकड़ों में बांट दिया, स्प्लिट कर दिया, खंडित कर दिया, ठीक है, बात समझ ना, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया। 64 एक बड़ा नंबर था, उसको मैं 2 के फॉर्म में तोड़ दिया, तो तोड़ देना, गुणनखंड करना, टुकड़ा में बांट देना, उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, ठीक है। तो 64 को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, 64 को लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, इतना टाइम लेके नहीं बनाना है, इसको जल्दी में बनाना है, तो मैं तो वीडियो बना के रख दूंगा, ठीक है, तो एग्जाम में उससे भी समय कम रहता है, तो मैं हर स्टूडेंट को ध्यान में रख के वीडियो बनाता हूँ, आपको जो बात आता है उसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इस सोच के साथ बनाता हूँ कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट और तेज से तेज स्टूडेंट को लाभ पहुंचे, क्योंकि जो अच्छा स्टूडेंट है वो तो उसको तो केवल पुश करने का रहता है, वो तो यहाँ तक देख लेगा, यहाँ तक देख लेगा, उसके आगे आप अपना सॉल्व कर लेगा, तो उतना माथा पीछे नहीं रहता है। तो मैं हर स्टूडेंट को ध्यान में रख के, माइंड में रख के वीडियो बनाता हूँ, ताकि सबको लाभ पहुंचे, ठीक है। चलिए, तो जो पार्ट आपका होता है वो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं, उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुना में पावर जुड़ता है, ठीक है। तो चलिए, तो बेसियम में यहाँ पे 2 2 2 1 2 दे देंगे, पावर कुछ नहीं तो एक है, किसी का पावर कुछ नहीं रहता तो एक रहता है, ठीक है, सबका मालिक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया इसका पावर, यानी कि दैट मीन्स इसको मैं लिख सकते हैं 2/6, इसको ब्रेक करेंगे तो यही आएगा, हो जाए ना, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़ दिए इसको। अब यहाँ पे देखिए बराबर है, और दोनों में क्या खास बात है कि देखिए बराबर रहेगा, दोनों तरफ बेस रहेगा, या क्या इक्वल है, बेस इसको बोलते हैं बेस या आधार, क्या बोलते हैं इसको, बेस या आधार,
इसको होता है पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स यानी कि घात यानी कि इंडेक्स, ठीक है, ऐसे पावर। तो ये सेम है, इसको ऐसे करके मैं क्या करूंगा, काट दूंगा, ठीक है। तो क्या बचा, x का वैल्यू 6 बचा। कितना बचा, जब अब लिख भी सकते हैं रीजन, जब बेस इक्वल होता है ना तो पावर ऑटोमेटिक इक्वल होता है। अब इसका उल्टा करते हैं, जब भैंस बढ़ता, जब पावर एक रंग रहेगा तो बेस इक्वल हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसे करके रहेगा, इसमें क्या है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, इसमें सही ऑप्शन क्या है 6, ये डी हो गया। कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा।